10th ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इस समय पिछली वीडियो में हमने आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताया था और ये बताया था अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां सम्मिलित हैं जिनसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नियंत्रण एवं समन्वयन की दिशा में। आज हमें पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पुनर्निवेशन नियंत्रण अर्थात फीडबैक कंट्रोल ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स की अधिकता या कमी हमारे लिए हानिकारक होती है। समस्थापन, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं, के लिए जीव जो विधियां अपनाते हैं उनमें अधिकांश में पुनर्निवेशन नियंत्रण होता है। इसके अनुसार शरीर में किसी तत्व की कमी या रासायनिक प्रक्रिया में बने उत्पादों की मात्रा कम होने पर प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है और इन तत्वों या उत्पादों की मात्रा बढ़ जाने पर प्रक्रिया की दर कम हो जाती है। अतः पुनर्निवेशन नियंत्रण में अंतिम उत्पाद प्रक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं, अर्थात यदि मात्रा कम होती है तो प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है और यदि मात्रा अधिक होती है तो प्रक्रिया की दर कम हो जाती है। इसी को कहते हैं हम फीडबैक कंट्रोल ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अतः पुनर्निवेशन नियंत्रण में अंतिम उत्पाद जो हैं उनकी जो मात्रा है वही प्रक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार शरीर के लगभग सभी अंग तंत्रों की कार्य की इट मीन्स मैकेनिज्म में परस्पर समन्वय होता है और ये समन्वय दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक पुनर्निवेशन और ऋणात्मक पुनर्निवेशन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, हमारे शरीर में यदि हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है तब भी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। यदि हार्मोन्स की कमी होती है तब भी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कल, उसमें मैंने बताया था यदि थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड से निकलता है उसकी यदि अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। और यदि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की कमी हो जाती है। ये दोनों ही कमियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। यदि हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी और यदि हार्मोन्स कम हो जाएंगे तब भी हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। ऐसे ही आप देखें इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारी पैंक्रियास से निकलता है। ये पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। यदि ये इंसुलिन हमारी ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी और यदि ये इंसुलिन कम होगा तो शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। कुल मिलाकर के हमें बीमारी लग जाएगी यदि इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं है। तो हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी नियमित होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा होना चाहिए न ही बहुत कम। कोई भी हार्मोन अगर अधिक है तब भी हमें बीमार करेगा और कोई भी हार्मोन अगर कम है तब भी हमें बीमार करेगा। दूसरी बात यह है, कुछ हार्मोन्स फीमेल में निकलते हैं और कुछ हार्मोन्स मेल्स में निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो वृषण होते हैं मेल में पाए जाते हैं और इनसे निकलने वाला हार्मोन जो है वो हम मेल की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का निकलना, हमारे लिंग का विकास, हमारे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण, ये सारा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे वृषण में कितनी सही मात्रा में हार्मोन्स उत्सर्जित हो रहे हैं। जो वृषण से हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे मेल लोगों के मेल पार्ट्स की डेवलपमेंट पर को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। इसके अलावा फीमेल में होते हैं अंडाशय। अंडाशय से तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं।
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये तीनों ही हार्मोन्स फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करते हैं। यदि इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो फेमिनिन कैरेक्टर शरीर में कम या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुरुषों में वो हार्मोन आ जाते हैं जो महिलाओं के होना चाहिए, तो क्या है, उस पुरुष में महिलाओं वाले लक्षण आने लगते हैं। कभी कभी महिलाओं में वो हार्मोन आ जाते हैं जो पुरुषों में होना चाहिए, तो उन महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं, अनियमितताएं हैं, असंगति है जो होना नहीं चाहिए। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही प्रॉपर मात्रा में उपस्थित रहने चाहिए, तब हम बहुत ही स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। यहाँ पर धनात्मक पुनर्निवेशन का मतलब ये है, किसी तंत्र की कार्यकी के प्रभाव या किसी रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पाद प्रभाव सीमा से कम हो जाने पर इस तंत्र की कार्य की दर बढ़ जाती है। इस घटना को हम धनात्मक पुनर्निवेशन या पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्निवेशन, नेगेटिव फीडबैक। इस प्रकार के समय स्थापन में किसी तंत्र की कार्यकी का प्रभाव सीमा से अधिक हो जाने पर बढ़ा हुआ प्रभाव या उत्पाद इस तंत्र की कार्यकी को घटा देता है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक या ऋणात्मक पुनर्निवेशन कहते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वयन में अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पुनर्निवेशन का अपना अलग महत्व है। पुनर्निवेशन हार्मोन्स की मात्रा को हमारी बॉडी में नियंत्रित करती है। आप जानते ही हैं, अगर हार्मोन्स की मात्रा अनियंत्रित होती है तो हमारे शरीर में काफ़ी अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि काफ़ी घातक होती हैं। थैंक यू।